आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। शैलेश भाई सीरीज़ में एक बेहतरीन डिक्टेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है बंद करो पढ़ाई लिखाई। लेख की गति 80 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। तो आइए डिक्टेशन शुरू करते हैं अगले 5 सेकंड पश्चात। अंग्रेजी में कहावत है जिसका हिंदी अनुवाद है, दुनिया में एक ही चीज़ स्थिर या स्थायी है और वो है बदलाव। तो यदि आप यह पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि मेरी दिनचर्या अथवा सुबह में बदलाव हुआ होगा, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि आपका अनुमान चुनावी एग्जिट पोल जैसा ही रहा, यानी सब अनुमान धराशाही हो गए। वहीं हम वही मेज पर रखे कागज, हाथ में कलम, चाय स्वयं के आचमन की प्रतीक्षा में और हम उनके आगमन के इंतजार में जिन्हें चाय का आचमन करना है। यानी कि वही ठीक पहचाना आपने, हमारे पड़ोसी श्रीयुत बाबूलाल जी। लीजिए, वे आए और आज अकेले नहीं वरन साथ में छोटे पुत्र को भी लाए। बैठते ही बोले, बेटा शैलेश अंकल के पांव छुओ। उसने अनमने भाव से शरीर को अर्धकोणीय मुद्रा में थोड़ा सा झुकाया कि वो पांव तक पहुंच ही न पाए और उसके पहले ही मैं उसे रोक लूं। हमने भी मंशा ताड़ ली कि पांव छूने में इंटरेस्ट उतना ही है जितना मेरा राजनीति में। हमने भी रहने दो कहकर उसके व्यायाम को बचाया। अब बाबूलाल जी बोले, शैलेश भाई इसे समझाओ कि पढ़ाई लिखाई। इसके पहले कि वो वाक्य पूरा करें, हम समझ गए और कहने लगे, देखो बेटा, पढ़ाई लिखाई का विकल्प नहीं, अनमोल है ये। यही उम्र है परिश्रम करने की। अभी मेहनत करोगे तो आधी उम्र मज़े करोगे। वही बात जो हम अपने पिताजी से बचपन में सैकड़ों बार सुन चुके थे। हालांकि मेहनत तो अभी भी जारी है और आराम मंगल ग्रह की तरह दूर की कौड़ी है। देखो, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे भविष्य की कितनी चिंता है, इसलिए पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। मैं रो में और भी कुछ बोलता, उसके पहले ही बाबूलाल जी ने टोका, अरे नहीं नहीं शैलेश भाई, आप समझे नहीं। हम ये कह रहे थे कि इसे समझाओ कि पढ़ाई लिखाई तो कर, पर उस पर इतना ध्यान न दे। दिन भर क्या पढ़ाई, बस पास भर हो जाए। ये ध्यान दे क्रिकेट पर, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। हम चौंके, भाई बाबूलाल जी, यह तो गंगा उल्टी बह रही है। ऐसा क्यों? वो बोले, आप भी ना। अरे भविष्य पढ़ने वालों का नहीं,
केवल क्रिकेट वालों का है। हम पढ़ लिख कर 12,000 की नौकरी कर रहे हैं और वो देखो IPL में वेंकटेश अय्यर 8 करोड़ में बिके तो उस्मान मलिक 4 करोड़ में। धोनी, कोहली और रोहित तो हम जानते हैं 16, 15 करोड़ और 12 में उनका समझ आता है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 20 लाख से सीधे 6 करोड़ में, अर्शदीप 20 लाख से 4 करोड़, 19 गुना और 29 गुना बढ़ोतरी। हमारी सारी जिंदगी की नौकरी में साल भर में 300 रुपये से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं। अब आप बताओ, ये भी पढ़ लिख लेगा तो क्या करेगा? 12,000 की नौकरी, एक स्कूटर, किराए का मकान, लोन पर घर की चीज़ें और जीवन भर संघर्ष। क्रिकेट खेलेगा तो खानदान को ऊपर ले आएगा। समझाओ उसे। और हमें कहावत याद आई, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मुझे लगा वक्त आ गया है कि इसे बदल दिया जाए और अब कहा जाए, पढ़ोगे लिखोगे तो होओगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने डिक्टेशन को पूरा लिखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।